केजरीवाल ने जो बदहाली दिल्ली में छोड़ी है, जो बर्बाद कर दिया है दिल्ली को, कूड़े कचड़े का ढेर बना दिया है। जनता उनको एक बार झेली, दो बार झेली, तीसरी बार थोड़ी उनके चंगुल में आने वाली है। अब की बार उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। जितने भी इनके बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, सारे चेहरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी का अब अंत आ गया है। मैं अंत कहूँगा इसको, क्यों? दिल्ली में बनी थी और दिल्ली में आकर ही मुझे लग रहा है ये ख़त्म होने वाली है। नहीं, इनकी विचारधारा नहीं, कांग्रेस की एक विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, समाजवादी की। मगर ये क्या कर दिए, कहीं का रोड, वो कहते हैं ना, कुंभे जोड़ जोड़ कर इन्होंने अपना एक वो बनाया। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सुगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों का जोर शोर प्रचार सब पूरा हो चुका है। दिल्ली के मतदाताओं ने वोट भी डाल दी है। ऐसे में हम दिल्ली के तमाम वोटर से जानेंगे, मतदाताओं से जानेंगे कि इस बार उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दी, क्योंकि अभी सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है। तो हम नतीजों पर भी लोगों की राय लेंगे। आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है? शुभम पांडे। शुभम जी, कल दिल्ली में वोटिंग डे था। दिल्ली के सभी मतदाताओं ने वोट डाली है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है? एकदम बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं, क्या कारण है? इतना बड़ा दावा इसलिए, इसका कारण ये है कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार, केजरीवाल ने जो बदहाली दिल्ली में छोड़ी है, जो बर्बाद कर दिया है दिल्ली को, कूड़े कचड़े का ढेर बना दिया है। सारी आप देखो पर्यावरण प्रदूषण कितना दिल्ली में हो चुका है। एक भी वादे केजरीवाल ने पूरे नहीं किए। तो जनता उनको एक बार झेली, दो बार झेली, तीसरी बार थोड़ी उनके चंगुल में आने वाली है। अब की बार उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। नई दिल्ली विधानसभा से आप देखिएगा, प्रवेश वर्मा जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा। और ये केजरीवाल भी हार रहे हैं, आतिशी मारलेना भी हार रही है और सौरभ भारद्वाज भी हार रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे ये कारण है, ये लोग अपने आप को स्टार फेस बना बताते थे। ये सारे चेहरे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जितने भी इनके बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, सारे चेहरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी जो काला चेहरा है जनता के सामने उजागर हो चुका है। अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। उसने वोट जितने भी इनके बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, सारे चेहरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी जो काला चेहरा है जनता के सामने उजागर हो चुका है। अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। उसने वोट तो कर दिया है। सारे जो है मत जो है वो रिकॉर्डेड हो गए। आप देखिएगा परसों 8 तारीख को जब मत पेटी खुलेगी, उसमें आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की उसमें सरकार बनेगी। आप देखिएगा यहीं पे हम लोग जो है खुशी मनाते हुए, आप आइएगा 12 बजे यहीं पे जश्न मनाते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं केजरीवाल 55 पार है इस बार हमारी सीट, और 60 भी आ सकती। केजरीवाल मैं लिख के ले लो, 25 सीट पार नहीं करेगा। केजरीवाल की 25 सीट क्रॉस नहीं करेगा, लिख के ले लो। 25 सीट केजरीवाल क्रॉस नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है 1 या 2 सीट से ज़्यादा नहीं लाएगी। भारतीय जनता पार्टी 40 प्लस सीटें जो है लाएगी। 40 प्लस सीटें। आपके कैमरे, बड़ा दावा कर रहा हूँ, आपके कैमरे के माध्यम से कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 40 प्लस सीटें लाएंगी। और आम आदमी पार्टी 25 प्लस सीटें नहीं लाएगी, उससे नीचे ही रहेगी। वो 25 से नीचे ही रहेगी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, ये कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी 40 प्लस और आम आदमी पार्टी 25 से नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जा पाएगी। आपका क्या कहना है? देखिए, जो दिख रहे हैं ना आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरह की वोटिंग हुई है, तो यही दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी का अब अंत आ गया है। मैं अंत कहूँगा इसको, क्यों? दिल्ली में बनी थी और दिल्ली में आकर ही मुझे लग रहा है ये ख़त्म होने वाली है। क्यों? करें सारे पूरे एग्जिट पोल जितना देखो कि दिल्ली में जो मेन चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं ना, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, वो हार रहे हैं आज के टाइम पर। और जो पार्टी बिना विचार, ये कोई अपनी इनकी विचारधारा नहीं, कांग्रेस की एक विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, समाजवादी की। मगर ये क्या कर दिए, कहीं का रोड, वो कहते हैं ना, कुंभे जोड़ जोड़ कर इन्होंने अपना एक वो बनाया। कहीं का रोड़ा, कहीं का वो जैसा होता है ना, वो वैसा इन्होंने बनाया। जिस दिन अरविंद केजरीवाल हारेगा ना, उसी दिन दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है ना, वो ऐसे शुरू हो जाएगा। और लोग इनके अपने, कहते हैं जहाज डूबता है ना, सबसे पहले वहाँ के चूहे भागते हैं। तो यहाँ इन्होंने शुरुआत हो चुकी थी। पहले ही आपने देखा बड़े बड़े नेता जिन्होंने उस वक्त कस्में खाई थी आंदोलन के टाइम पर, सारे अलग हो गए। फिर इस 10 साल के बाद इनके कैलाश गहलोत और कई ऐसे बड़े नेता इनको बीच में छोड़कर चले गए। क्या रीज़न दे रहे हैं आज के टाइम पर कि जिस सोच को लेकर हम चले थे उसको आगे चला ही नहीं पाए अरविंद केजरीवाल। आज आम आदमी पार्टी का गिराव गिर जाएगा और निश्चित रूप से बदलाव होगा। इसके पीछे का क्या कारण रहा? नालायकी।
इन्होंने जो वादे किए जनता के साथ हर एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने समय मांगा, एक बारी, दो बारी। इन्होंने सोचा दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है, हम हर बार इसको बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में वापसी करते रहेंगे। मगर मैं उनको बताना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपने झूठे वादे किए, आपने यमुना साफ़ करने के बाद साफ़ पानी का वादा किया था, आपने गंदगी दूर जो पहाड़ था उसको, आज घरों के बाहर गंदगी आ गई है। आज मिडिल क्लास आदमी जो गाड़ी लेकर घर से निकलता है, रोडों की हालत देखो। क्या 10 साल में कोई रोड बना है, कोई हॉस्पिटल बना है, कोई स्कूल बना है? आरटीआई के माध्यम से 0-0 दिखा रहे हैं वहाँ पे कि कोई स्कूल नया नहीं, कोई हॉस्पिटल नया नहीं, कोई कॉलेज नया नहीं, और फिर कहते हैं कि हमने विकास किया है। यहीं से दिल्ली की जनता भाप गई थी कि आप फ्री के रेवड़ी में चक्कर के में हम अपने जो घर का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, हम उनका भविष्य खराब नहीं करेंगे। इसीलिए बदलाव की तरफ वोट हुआ है और यही आंकड़ा हमें झलक भी रहा है कि बदलाव झलक रहा है और हर जगह वहाँ भाजपा दिख रही है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने दोबारा एक भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक वैचारिक मैं प्रभावित हुआ था उस वक्त। कहाँ? जम्मू कश्मीर में बैठा मैं एज ए युवा, इनके लोकपाल की बातें, उस जो भी ढकोसले उस वक्त चला रहे थे ना, मैं प्रभावित हुआ था कि कोई तो आया सत्ता को बदलने में। मगर सिर्फ 10 साल की कार्यकाल में इन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ वो बातें थी, मनगढ़ंत बातें थी, झूठ था। आज भ्रष्टाचारी का कोई पर्याय अगर मैं कहूँगा पर्यायवाची, तो वो कश्मीर से, मैं जम्मू कश्मीर से, और 3 साल से, 3.5 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा यहाँ वोट है आदर्श नगर में। मगर इन्होंने क्या कर दिया, मेरे घर के वहाँ देखिए आउटर में, ये तो एनडीएमसी में बैठे हैं ना, थोड़ा बहुत आपको अच्छा दिख जाएगा, मगर एमसीडी क्षेत्र में जाइए, जो कूड़े के पहाड़ दूर दिखाते थे ना कि वहाँ कूड़े का पहाड़ इतनी लंबा, आज घरों के बाहर कूड़े का सीवर जाम है, सब कुछ है। ये असलियत ही यही कारण रहेगा इनका। इसलिए आप कह रहे हैं बदलाव होना निश्चित। बिल्कुल निश्चित है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।